तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सीक्वेंस से क्या करते हैं हम लोग? सीक्वेंस से एक हमारा यहाँ पे रेंज क्रिएट होता है। सीक्वेंस से हम लोग यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे तुम चाहते हो कि एक सीक्वेंस बना लेना है एम्प्लॉय आईडी का 1 से लेकर 1000 तक, रोल नंबर का एक सीक्वेंस बना लेना है 1 से लेकर 5000 तक। जब भी सीक्वेंस आप बनाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू का ही सीक्वेंस बनेगा और एक रेंज रहेगा। उस रेंज तक उस सीक्वेंस बन जाने के बाद उस रेंज को आप कहीं पर भी किसी भी टेबल में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो सीक्वेंस है क्या? लिखा जाए, इट इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इट इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट which is used to generate numerical sequence according to requirement. Numerical sequence according to requirement. ओके, दूसरा चीज है, जो भी सीक्वेंस क्रिएट होगा उस सीक्वेंस को आप टेबल में यूज करोगे। The created sequence can be used in table. It is created with the help of create sequence command. Create sequence command. Okay. Syntax create सीक्वेंस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस नेम देंगे। इसके बाद एज डेटा टाइप, इसके बाद सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट विथ वैल्यू। सीक्वेंस को कितना से इंक्रीज कराओगे? इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। और एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, सीक्वेंस कैन बी generated in both ascending and descending order. Both
ascending and descending order। एक यहाँ पे यूज करते हैं मीन वैल्यू और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देंगे, और एक हम लोग यूज करते हैं मैक्स वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देंगे। ओके, और एक यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे साइकिल, वर्टिकल लाइन या नो साइकिल। यही इसका सिंटेक्स है सीक्वेंस बनाने का। अभी आ रही हो? अभी आ रही हो क्लास? कितने में? मालूम नहीं था तो बैठो। तो देखा जाए, समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, क्रिएट सीक्वेंस तो हमारा यहाँ पे कमांड हो गया। ओके, और सीक्वेंस का नाम जो भी आप दोगे, एज डेटा टाइप ऑप्शनल है यहाँ पे। डेटा टाइप जो होता है वो डेटा टाइप हमारा, ठीक है, आप जानते हैं कि सीक्वेंस केवल न्यूमेरिकल डेटा टाइप का बनता है। वो क्या होगा? इंट होगा डेटा टाइप में, ठीक है, स्मॉल इंट होगा, टीनी इंट होगा, बिग इंट होगा। बिग इंट बाय डिफॉल्ट होता है। अगर कोई भी एज डेटा टाइप अगर तुम सीक्वेंस में मेंटेन नहीं करोगे तो सीक्वेंस का डेटा टाइप क्या रहेगा? बिग इंट। टीनी का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा जो हो गया टीनी इंट, ठीक है। टीनी इंट से थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया? स्मॉल इंट। और ये इंट मीडियम हो गया, और इंट इस इंट से भी ज्यादा क्या हो गया? बिग इंट। ये तो पहले ही बताए थे हम डेटा टाइप में, ठीक है। हाँ, तो ये डिफॉल्ट हमारा डेटा टाइप है, डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ सीक्वेंस, याद रखना। ओके, अब जब भी तुम सीक्वेंस बनाओगे तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करना है? अगर आपका एक स्कूल है, आप चाहते हैं कि रोल नंबर हमारा 1000 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो? 1000 से, तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे देंगे? 1000 दे देंगे। ओके, इंक्रीमेंट बाई, आप चाहते हैं कि सीक्वेंस को कितना से इंक्रीमेंट किया जाए, इंक्रीज किया जाए? 1 से अगर करना है तो इंक्रीमेंट बाई 1, तो 1001, 1002, 1003, 1004 होगा। 2 से देंगे तो 2 से इंक्रीज करेगा। अगर माइनस वैल्यू डिक्रीज करना चाहते हो, मैंने लिखवाया है कि सीक्वेंस कैन बी जनरेटेड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो माइनस होगा, -2, -1, जितना से वैल्यू आप चाहते हैं। मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू ध्यान दीजिए, ये ऑप्शनल है। कब? अगर मीन वैल्यू तुम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। अगर हम अभी मीन वैल्यू और मैक्स वैल्यू नहीं दिए तो ध्यान दो, केवल इतना ही दिए हैं, तो स्टार्ट विथ में अगर 1000 दे दिए तो 1000 से क्या होगा? स्टार्ट होगा। अब मैक्सिमम कितना जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कहाँ तक जाएगा? अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जो डेटा टाइप का तुम्हारा साइज है। आ रही बात समझ में?
बिग इंट रहेगा तो उसके कैपेसिटी तक जाएगा ना। ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि सीक्वेंस जो जनरेट होना चाहिए 1000 से लेकर 5000 तक, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1000 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5000। तो अगर मीन वैल्यू में हम 1000 दे दिए और मैक्स वैल्यू में 5000 दे दिए, तो सीक्वेंस हमारा मैक्सिमम 5000 तक जाएगा। ओके, और मीन वैल्यू में अगर 1000 दिए हैं तो स्टार्ट विथ में हमेशा कम से कम मिनिमम वैल्यू यहाँ होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता है। आप मिनिमम वैल्यू रेंज दे दिए कितना 1000 और स्टार्ट विथ कहाँ से कर रहे हैं 100 से, कभी होगा? या 1000 होगा या फिर 2000 1000, या मिनिमम वैल्यू जो यहाँ दिया गया वो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, या फिर उससे क्या हो सकता है अधिक हो सकता है, उसी के रेंज में ना होगा। ओके, साइकिल और नो साइकिल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर जो सीक्वेंस आपने बनाया है और उस सीक्वेंस को अगर आप 5000 तक अचीव कर लिया, 5000 तक सीक्वेंस यूज कर लिया, तो उसके बाद फिर सीक्वेंस को आप चाहते हैं कि रीस्टार्ट हो, क्या हो रीस्टार्ट, फिर जहां से स्टार्ट किए थे वहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो क्या लगा देंगे साइकिल लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अब रीस्टार्ट ना हो तो क्या लग जाएगा नो साइकिल। ठीक है, क्लियर है? अब हम यहाँ पे 2-3 सीक्वेंस बना रहे हैं और आप अपने लैपटॉप में चेक कीजिए कि 2-3 सीक्वेंस बना है कि नहीं। जिस तरह से जहां प्रोसीजर शो करता था, फंक्शन शो करता था, ठीक है, वहीं पे कहीं ना कहीं सीक्वेंस भी शो करेगा। ओके, तो अब हम सीक्वेंस बना रहे हैं। फर्स्ट सीक्वेंस मैंने यहाँ पे दिया क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट सीक्वेंस। ओके, क्रिएट सीक्वेंस, और यहाँ पे सीक्वेंस का नाम हम यहाँ पर दे दिए सपोज EMP ID SQ, EMP ID _ SQ या ACQ दे दिया ACQ। ओके, डेटा टाइप देना चाहते हो तो दे सकते हो एज इन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट विथ, हम चाहते हैं कि सीक्वेंस अभी हमारा 1 से स्टार्ट हो और हम यहाँ पे चाहते हैं इंक्रीमेंट बाई 1 से इंक्रीमेंट हो। ठीक है, सीक्वेंस हमारा बन चुका, 1 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम कोई वैल्यू हम यहाँ पर नहीं दिए हैं, रेंज मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, ये हटा दें। अब मैं दूसरा सिंटेक्स यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट सीक्वेंस, ठीक है, रोल नंबर सीक्वेंस। ओके, एज डेटा टाइप मैंने नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट बिग इंट काम करेगा ना, एज मैंने दिया ही नहीं। स्टार्ट विथ, हम चाहते हैं कि 1000 से स्टार्ट हो रोल नंबर। ओके, इंक्रीमेंट बाई, हम चाहते हैं कि 1 से इंक्रीज करे। हम मिनिमम वैल्यू भी सेट कर देना चाहते हैं, क्या था मीन वैल्यू ना, मीन वैल्यू चेक कर लेना। मीन वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया है 1000। ओके, मैक्स वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया 5000, क्या दे दिया 5000। ओके, अब आप ये क्लियर है ना कि जो स्टार्टिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा 1000, इससे तो कम, मिनिमम वैल्यू से कम नहीं ना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और एक थर्ड सीक्वेंस और एक हम बना देते हैं यहाँ पे।
थर्ड सीक्वेंस हम रिवर्स ऑर्डर में बनाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस जनरेट करता है। क्रिएट सीक्वेंस, ठीक है, नंबर सीक्वेंस, ओके। हम चाहते हैं कि स्टार्ट विथ 100 से स्टार्ट हो, ओके। इंक्रीमेंट बाय -1 से इंक्रीज करे। मीन वैल्यू मैंने दे दिया, ठीक है। मीन वैल्यू मैंने, अब एक चीज यहाँ पर इंक्रीमेंट के केस में अब आपको चेक करके बताना होगा कि ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। इसमें मुझे कुछ डाउट्स हो रहा है। मीन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, 1, क्या रहेगा 1, और मैक्स वैल्यू मैंने यहाँ पर अभी क्या दे दिया है, सपोज 100, क्या दे दिया है 100, ठीक है, या 1000, कोई दिक्कत नहीं है, 1000, ठीक है। अब ये वैल्यू डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के केस में कुछ मीन वैल्यू पे कुछ क्या फर्क पड़ता है। अभी तक तो मैंने असेंडिंग के केस में क्या बताया है, जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई है, ठीक है, वही तुम्हारा स्टार्ट विथ में वही मिनिमम वैल्यू कम से कम होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटर, यही ना मैंने बताया था। लेकिन इस केस में तो अधिक है ना, मिनिमम स्टार्ट विथ मैंने क्या किया 1, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो 1 तक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को मुझे एग्जीक्यूट करके एक बार दिखाइए। एग्जीक्यूट कर रहा है कि इस केस में एरर आ रहा है, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि इस सीक्वेंस को यूज कैसे करेंगे। सर दिखा रहा है नंबर सीक्वेंस कैश टाइम ग्रेटर देन नंबर ऑफ अवेलेबल। कौन सा किस में, तीनों सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस आप एक बार मुझे बनाकर दिखाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यस, तीनों रन कर गया, वेरी गुड। अब आप जाकर देखिए कि तीनों सीक्वेंस बना है कि नहीं। जहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर ये सब रहता है वहीं पे सीक्वेंस बना हुआ होगा। 1000 नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है। अच्छा, तो इससे यानी कंपेयर अब इसके जस्ट ऑपोजिट करेगा ना। हाँ, ये 100, तो जब निगेटिव वैल्यू डालेंगे तो मैक्स वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 स्टार्टिंग वैल्यू। अब मैं आपको बताता हूं कैसे इस सीक्वेंस तो बन गया, लेकिन ये सीक्वेंस जैसे जनरेट कैसे करेगा, कैसे हम सीक्वेंस के वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उस चीज को हम अब बता रहे हैं। और आप देखिए तीनों नाम का सीक्वेंस बन गया, शो कर रहा है ना। तीनों सीक्वेंस शो कर रहा है, ओके। ठीक है, अब आप हेडिंग दे दो, हाउ टू यूज दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हेडिंग दिया जाए, हाउ टू यूज या हाउ टू फेच, हाउ टू फेच वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के वैल्यू को हम फेच कैसे करेंगे, जो सीक्वेंस जो रेंज आपने बनाया है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट वैल 4। चेक करना होगा कि वैल्यू होता है मे बी नेक्स्ट वैल्यू 4, ओके। देखो तो नेक्स्ट वैल्यू 4 यूज करते हैं। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको चेक करके बताओ तुम। सेलेक्ट
नेक्स्ट वैल्यू 4, सीक्वेंस का नाम देखो यहाँ पर सभी को मैं यूज कर रहा हूँ, रोल नंबर अंडरस्कोर सीक्वेंस, रोल नंबर अंडरस्कोर सीक्वेंस। डॉट से एक्सेस होता है, याद रखना, डॉट देना यहाँ पर, डॉट। चलो एक तो हो गया, फिर तुम यहाँ पे दूसरा फिर लिखो, सिलेक्ट नेक्स्ट वैल्यू 4 डॉट, दूसरा सीक्वेंस था एक emp id अंडरस्कोर सीक्वेंस, ओके। और थर्ड क्या था, नेक्स्ट वैल्यू 4 डॉट नंबर डॉट सीक्वेंस। रन कराइए तो अंडरस्कोर, रन करा के देखिए। मान ली कि ये EMPID सीक्वेंस 1 से स्टार्ट किया है तो 1 शो किया, फिर सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे तो 2, फिर थर्ड टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या 3, फिर आप एग्जीक्यूट कराइए, नेक्स्ट वैल्यू बढ़ना चाहिए तो 3 बार उसी को एग्जीक्यूट कराइए। 99 हो रहा है। सीक्वेंस को ओरेकल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में और ये माई एसक्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड के लिए फैसिलिटी है। माई एसक्यूएल में जिस फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं बस क्या लगा देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट लिख देंगे, और एसक्यूएल सर्वर में क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी लिख देंगे। लेकिन ओरेकल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ओरेकल में जिस फील्ड को अगर ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है तो पहले एक सीक्वेंस जनरेट कराते हैं और उस सीक्वेंस को ट्रिगर के थ्रू फायर करते हैं हम लोग, यानी ट्रिगर प्लस सीक्वेंस दोनों यूज होगा ओरेकल में, तभी ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी सीक्वेंस को मैंने लिखवाया था कि सीक्वेंस को आप टेबल में यूज कैसे कीजिएगा, सीक्वेंस को टेबल में आप यूज कैसे करेंगे, ओके। ये भी आप चेक कर लीजिए, हटा दे इसको, लिखिए सभी लोग। शेयरिंग दिया जाए। हाउ टू यूज सीक्वेंस इन टेबल, हाउ टू यूज सीक्वेंस इन टेबल, टेबल में सीक्वेंस को हम कैसे यूज करते हैं, ओके। टेबल में सीक्वेंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल लिख देता हूं, आप टेबल में चेक कीजिए, कोई भी टेबल आपके पास होगा बना हुआ, आप चेक करके मुझे बताइए। इंसर्ट इनटू EMP टेबल, EMPID, नेम और पोस्ट, 3 कॉलम है यहाँ पे, ओके। और इसका वैल्यूज EMPID का वैल्यूज मुझे देना है सीक्वेंस से उठाकर। देखिए EMPID के जगह पे वैल्यू में मैं क्या लिखूं, नेक्स्ट वैल्यू 4 डॉट, क्या था सीक्वेंस का नाम, EMPID अंडरस्कोर सीक्वेंस।
ये दे दिया, इसमें ईएमपी आईडी का वैल्यू चला जाएगा, नेम में मैंने XYZ दे दिया और पोस्ट में मैंने क्लर्क दे दिया। आप चेक करके देखो, मुझे बताइए कि ये रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, सीक्वेंस से वैल्यू आ रहा है कि नहीं। क्या वर्क किया? काम कर रहा है, ठीक है। गलत सिंटेक्स कैसे? टेबल में रिकॉर्ड चेक कर ली, ओके। कितना आया ईएमपी आईडी? 3 आया। हाँ, तो इसलिए कि एक बार उसको सिलेक्ट के द्वारा रन करा दी हो ना, एक बार तो वैल्यू जनरेट हो गया है ना। तुम यहाँ पे अगर हम ईएमपी आईडी सीक्वेंस को एक बार फर्स्ट टाइम जनरेट करेंगे तो 1 आएगा, फिर सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, थर्ड टाइम यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या आएगा, 3 आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इस तरह से सीक्वेंस हमारा क्या होगा, नहीं डुप्लीकेट कैसे होगा, नहीं लेगा, और लेगा। तुम देख लो, अगर हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी पहले से 3 हुआ तो कैसे लेगा, एम्प्लॉय आईडी पहले से तुम रखा होगा 3 और सीक्वेंस में ये 3 अगर जनरेट करता होगा तो कैसे लेगा। वो चलिए चेक करके दे रहा है।
और यहाँ पे ऐसे करते हैं डायरेक्ट मेरा 101 से स्टार्ट करते हैं, 4 करते हैं, 104 में दिया, 4 और करेगा नहीं 103 तक आ सकते 104 नहीं जा सकते 4 तो ये सीक्वेंस का जो वैल्यू होगा, ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा? 1 पहले से ना तुम्हारा टेबल में वैल्यू है जी, तो उससे क्या लेना देना है उसको? ये जो तुम सीक्वेंस जो बनाए हो उसका वैल्यू ना ये करेगा, स्टार्ट विद 1 नहीं समझा? तो ये था सीक्वेंस, और सीक्वेंस जब सीक्वेंस हम बना सकते हैं तो सीक्वेंस को रिमूव भी कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव an existing sequence। ओके, जो सीक्वेंस बना हुआ है उसको कैसे हटाओगे? तो इसके लिए ड्रॉप सीक्वेंस नाम का एक कमांड है, ड्रॉप सीक्वेंस। ओके, सिंटेक्स में वही होगा, ड्रॉप सीक्वेंस, और यहाँ पे सीक्वेंस का नाम दे देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ड्रॉप सीक्वेंस, और सीक्वेंस का नाम जो भी हो, ईएमपी क्या था, आईडी, ईएमपी आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस। अगर ये लिखेंगे तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। चलिए, सीक्वेंस ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये था सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक वो चीज बता देते हैं, आइडेंटिटी कैसे यूज करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट एसक्यूएल सर्वर में। हटाए, इसको लिख लिए। अब आपको लिखना है हाउ टू क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड या कॉलम, जो भी बोलो, इन टेबल। तो माई एसक्यूएल में हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम इन टेबल। ओके, कैसे इसको यूज करोगे? इसका सिंटेक्स जो होता है, आइडेंटिटी में एक स्टार्ट वैल्यू दोगे और एक इंक्रीमेंट वैल्यू दोगे।
ओके, देखो तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिटी, तुम 1000 से स्टार्ट करना चाहते हो एम्प्लॉय आईडी, तो 1000 और 1 से इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो जानते हो जब फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे एम्प्लॉय टेबल में तो 1000, ठीक है। सेकेंड रिकॉर्ड जब इंटर करोगे तो 1001, 1002। अब तुमको एम्प्लॉय आईडी इंटर करने का जरूरत नहीं है। कैसे? बोर्ड पे देखो, क्रिएट, ये टेबल बनाते समय ही हम डिसाइड करते हैं। क्रिएट टेबल, ईएमपी, ईएमपी आईडी, डेटा टाइप दे दो इंट, यहाँ पे लगाओ आइडेंटिटी, ध्यान दो यहाँ आइडेंटिटी, और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि 1 से स्टार्ट हो तो 1 से स्टार्ट होगा, 100 से चाहते हो तो 100 से, 1 से इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, और इस पे प्राइमरी की लगाओगे, प्राइमरी की, ओके। उसके बाद नेम, दो ही फील्ड में रख रहा हूँ, या एक कोर्स रख लेते हैं, पोस्ट रख लेते हैं, पोस्ट, ओके। नेम के बाद इसका डेटा टाइप दे दो भैरकर, और एक मैंने दे दिया पोस्ट भैरकर, और यहाँ पर क्या दे दिया 20, ओके। एग्जाम्पल, रिकॉर्ड अब इंसर्ट कर रहे हैं, नोट एग्जाम्पल, रिकॉर्ड अब इंसर्ट करो इसमें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ईएमपी, ईएमपी, जो अब तो वैल्यू ईएमपी आईडी में तो वैल्यू मुझे देना ही नहीं है, तो किसको नेम का वैल्यू देना है और किसका वैल्यू देना है, पोस्ट का। कॉलम नेम मेंशन करना मैंडेटरी होगा। वैल्यूज, नेम में मैंने XYZ दे दिया, और यहाँ पे दे दिया पोस्ट कलर, बन चुका। इसी तरह से 2-3 रिकॉर्ड देख लो, और फिर तुम देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके, ठीक है। आपका ईएमपी आईडी 100 दिए हो तो फर्स्ट रिकॉर्ड 100 होगा, सेकंड क्या होगा 101, थर्ड होगा 102, इस तरह से। चलिए, तो ये था सीक्वेंस। अब आइए अटेंडेंस बना लेते हैं।